हेलो ऑल स्टूडेंट। हमने पॉइंट सेट थ्योरी एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। पॉइंट सेट थ्योरी में हमने क्या क्या किया है, कोई भी सेट देगा उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पूछेगा। तो रियल लाइन में कोई भी सेट है वो क्लोज सेट, ओपन सेट, क्लोज, ओपन और क्या पढ़ा उसका क्लोजर, किसी सेट का लिमिट पॉइंट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है बच्चों। कोई सेट है वो कॉम्पैक्ट कब होता है, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड एंड काउंटेबिलिटी। ये चीज़ें हमने रियल में पढ़ी पॉइंट सेट थ्योरी में। तो ये चीज़ें आपकी एक यूनिट कंप्लीट कर देती है, ठीक है, यानी कि आपकी एक यूनिट इसमें कंप्लीट हो गई। अब मैट्रिक स्पेस में दूसरी यूनिट अपनी मैट्रिक जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक डेफिनेशन की मैट्रिक की, 2 एग्जाम्पल किए और कुछ इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है, वो यूनिट 2 है, यूनिट 2। तो आज फिर यूनिट 2 को ही आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर आपने क्या कर लिया था, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। देखो, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए ना मैट्रिक, वो मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है, ये मैट्रिक अलग है, ये स्पेस है, मैट्रिक स्पेस, इसको नाम दिए, कोई सेट होगा, ठीक है, और एक मैपिंग डिफाइन करेंगे डी। अगर ये डी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कहाँ से कहाँ है, डी है वो एक्स क्रॉस एक्स में से रियल नंबर आर में से, मतलब एक्स क्रॉस एक्स, मतलब इसमें पेयर में कोई पॉइंट आएगा उसके ऊपर हम डी मैप करेंगे और वो आर में कोई न कोई वैल्यू देगा। ये डी अगर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हो, पहली क्या कि अगर डी ए करे, सेम पॉइंट पे ये मैपिंग अप्लाई करें, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, ठीक है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी ये होगी, कहने का मतलब मैट्रिक स्पेस हम किसको बोलते हैं, कोई एक सेट होगा, एक मैट्रिक होगी डी, और ये डी है वो मैपिंग है, ये ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई ले लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कब, एक कंडीशन होनी चाहिए, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई हो, तब ये 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होना चाहिए, सेम पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी बात, सिमेट्रिक बोलते हैं जिसको, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, इसको बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथी आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कहने का मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी चार प्रॉपर्टी, कोई मैपिंग अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो एक्स के साथ जो वो स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्स और डी मिलके एक मैट्रिक स्पेस जनरेट करते हैं। ये मैट्रिक उस मैट्रिक से डिफरेंट है, ठीक है, ये जस्ट नाम है, ठीक है, एक स्पेस है, इसका नाम है मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस वो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक डेफिनेशन किसकी, मैट्रिक स्पेस की, और इसके ऊपर हमने 1-2 एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। आज इसके बाद कुछ मैं और प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस इसकी करवाऊंगा। जैसे कोई भी मैट्रिक स्पेस है एक्स डी और एक्स का कोई सबसेट है ए और एक सबसेट है बी, इन दो सेट के बीच की
डिस्टेंस कैसे नापे, हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखो। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, टू सेट, सॉरी, ठीक है, दो सेट के बीच में, पॉइंट के बीच में तो उनका डिफरेंस कर देंगे, सेट के बीच में कैसे डिफाइन करें। तो देखो दो सेट है ए बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है बहुत सारे, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की डिफरेंस निकालना है ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम एक पॉइंट इसका उठाएंगे, एक पॉइंट इसका उठाएंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे, दोनों पॉइंट की। तो दो, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, इनके बीच की दूरी, तो सबसे कम दूरी जो होगी वो इस दोनों सेट की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो क्या होगी, मिनिमम ऑफ डी ऑफ ए बी, वेयर ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। आई बात समझ में, ये क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। और इसको डी ऑफ कैपिटल ए और बी लिखेंगे, डी ऑफ ए बी, मतलब दो सेट ए और बी के बीच की डिस्टेंस वो है मिनिमम ऑफ डी ऑफ ए बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। तो ये तो थी दो सेट के बीच की डिस्टेंस। अब आता है दो सेट, कोई सेट दे रखा है, उसका व्यास क्या है, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सेट, तो हम डायमीटर, कोई भी सेट ले रखा है, ठीक है, कोई भी सेट है, तो इसका डायमीटर क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी के दो पॉइंट उठाते हैं और उनके बीच की दूरी देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो दूरी होगी ना, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब दो पॉइंट इनके बीच के, तो सबसे बड़ी जो दूरी होगी उसको हम इसका डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। पॉसिबल सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है, वो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस बी ए मैट्रिक स्पेस and A be a subset of X, subset of X, then diameter D, इसको D से डिनोट करते हैं, D से, ठीक है, डायमीटर ऑफ A, सिंपल ऐसे लिखते हैं, डायमीटर ऑफ A। यहाँ तो क्या हो गया, ए और बी लगा दिया, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए और बी के बीच की, ओनली डी ए मतलब डायमीटर ऑफ ए। तो ये होता है सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ A1 A2, वेयर A1 A2 बिलोंग टू सेट ए। समझ में आ गया ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जैसे हम वो लेते हैं, कोई भी सर्कल का डायमीटर देखते हैं, व्यास देखते हैं सर्कल का, तो वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम दूरी इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो फिर यही हुआ ना, और यही तो बोलता है, देखो कोई दो पॉइंट के बीच की दूरी लेकिन सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दीर्घवृत्त बोलते हैं ना, इलिप्स, इसका अगर हम डायमीटर देखें ना, तो ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली बनेगी इसकी डायमीटर। आगे ना समझ में बात। तो ये थी अपनी डेफिनेशन डायमीटर की, ये थी अपनी डेफिनेशन कोई दो सेट के बीच की दूरी की। अब बात करते हैं, कोई मैट्रिक स्पेस बाउंडेड है, कोई मैट्रिक स्पेस बाउंडेड है, उसकी क्या डेफिनेशन होगी। कोई मैट्रिक को हम बाउंडेड कब बोलेंगे, तो देखो, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस,
तो देखो कोई मैट्रिक स्पेस बाउंडेड है तो मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा m सच दैट कि मैट्रिक की हर एक डिस्टेंस, मतलब मैट्रिक में 2 पॉइंट लेते हैं हम, यहाँ से मैट्रिक करते हैं डिफाइन हम, मतलब एक x क्रॉस x से रियल आर में, ठीक है। तो हम लेते हैं d ऑफ ए बी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी d ऑफ ए बी। तो कोई भी मैट्रिक है उसको बाउंडेड बोलेंगे यदि कोई एक ऐसा m एग्जिस्ट करता हो कि d ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल ए बी के, फॉर ऑल ए बी मतलब हर एक x के हर एक एलिमेंट के लिए d ऑफ ए बी की जो दूरी है वो अगर m से छोटी हो रही हो तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, बाउंडेड मैट्रिक्स है। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। लेट x डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस and there exists a positive number m, there exists a positive number m such that d of ab is less than equal to m for all ab belong to x, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो तब हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, बाउंडेड है। देन x d is called बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। इसका मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, एक बाउंडेड मैट्रिक का एग्जांपल, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा कोई एम नहीं मिल रहा है ना कि डी ऑफ ए बी है वो बाउंडेड, मतलब कोई नंबर से छोटा नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अनबाउंडेड। अदरवाइज एक्स डी इज कॉल्ड अनबाउंडेड, अदरवाइज एक्स डी इज अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस, ठीक है बच्चों। अब मैं 2 एग्जांपल लेके दिखाता हूं जिनमें क्या होता है, एक बाउंडेड है और एक अनबाउंडेड है। तो पहला देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक पहले मैंने फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मोड एक्स। तो ये फंक्शन है वो आर स्टार आर से है। आर स्टार का मतलब इसके अंदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऐड कर दिया। आर स्टार का मतलब होता है आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। देखो रियल नंबर जो होता है ना उसको आर से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं किए जाते। तो हम एक नया सेट बनाते हैं, आर स्टार बोलते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है आर स्टार। आर स्टार का मतलब होता है आर रियल नंबर यूनियन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी इंक्लूड कर देते हैं, ये होता है आर स्टार, ठीक है बच्चों। तो अपना फंक्शन जो है वो आर स्टार से आर है, कहने का मतलब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, x की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। देखो f ऑफ इन्फिनिटी, तो x को नीचे ले आओ तो क्या होगा 1/1/x और प्लस क्या होगा मोड x/x। अब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये वैल्यू क्या होगी, मोड x है वो ओनली
x वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव x देगा ना, तो ये वैल्यू तो होगी 1 कट के, तो ये वैल्यू आएगी 1, और ये क्या होगी 1/∞ क्या होगी 0, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ऐसे ही देखें हम -∞, x इज इक्वल टू -∞ पे, तो 1, और ये होगी 1/-∞ प्लस, अब देखो -∞ क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो मोड क्या करता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक बाहर और निकाल देगा, तो ये होगा मोड -x/x, समझ आ गया ना, ये कट गया 1, तो ये तो 0 हो गया, 1/-1, तो ये आ गया -1। तो कहने का मतलब अपना जो फंक्शन है वो -∞ पे -1 और +∞ पे 1, तो f जो है वो इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बीच में है। अब हम मैट्रिक डिफाइन करेंगे डी डिफाइन कर रहे हैं हम R स्टार R से R में, R स्टार R से R में कैसे, डी ऑफ, इसमें तो कोई पॉइंट होगा ना एक्स वाई, मोड f ऑफ x माइनस f ऑफ y, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो मैंने एक यूजुअल मैट्रिक डिफाइन की थी, यूजुअल मैट्रिक में क्या डिफाइन करते हैं हम, मोड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई, ये डिफाइन करते हैं ना यूजुअल मैट्रिक में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स दे रहा है वैल्यू, मतलब ये भी फंक्शन ही है तभी ये वैल्यू जाती है, तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स ले रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ y, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एक मैट्रिक डिफाइन की, आप चेक कर लेना ये वाली मैट्रिक फॉर्म करेगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं इस डी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, तो देखो यहाँ से f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यू क्या हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो f ऑफ x है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, और y भी क्या हो सकता है -1 से +1 के बीच में रह सकता है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ये तो 1 हो और f ऑफ y क्या हो -1 हो, तो -1 प्लस, तो मतलब 1 और 1 क्या हो जाए 2, ज़्यादा से ज़्यादा डी ऑफ एक्स वाई वो 2 तक जा सकता है। क्लियरली डी ऑफ एक्स वाई या फिर ये वाला नंबर मोड f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू R स्टार, इसका मतलब d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू R स्टार, तो एक नंबर मिल गया ना 2m, ठीक है। देन d इज बाउंडेड मैट्रिक एंड xd इज बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, ठीक है बच्चों, इजी है ना बिल्कुल। एक अनबाउंडेड का ले रहे हैं, ये यूजुअल मैट्रिक ले लो, ये अनबाउंडेड होती है। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या ले रहे हैं, यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं, डी है वो r क्रॉस r से r में है, और डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड x माइनस वाई, तो यहाँ पे देखो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये x और y क्या हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं तो उनका डिफरेंस भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नो एम सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, such that d of x y is less than equal to m।
ऐसा कोई एम एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके लिए डी ऑफ एक्स वाई वो लेस देन एम हो जाए। इट इम्प्लाइज एक आर डी, ठीक है, आर डी इज अनबाउंडेड मैट्रिक, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी कुछ डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस।